धर्म प्रेमी सज्जनों, विशेषकर आर्य बंधुओं, मैं पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। आप लोगों ने कल ज़रूर सुना होगा सूफ़ी हमारे भाई अयूब शाह की आवाज़ और उनके विचारों को, और वो ये कह रहे हैं अपने वीडियो में कि महेंद्र पाल जी केवल हमारा ही नहीं सबका विरोध करते हैं। अब क्या है सबका विरोध, वो तो मैं उन्हीं से सुनवाऊंगा। बाकी मैं आप लोगों से ये बता दूं कि मेरा विरोध किसी से नहीं है, मेरा विरोध असत और अधर्म से है। अब सत्य को कोई जानते ही नहीं है, सत्य को स्वीकार करना नहीं चाहते। दुनिया के लोगों ने सत्य को तिलांजलि दिया है और असत को ही सत्य मानने लगे। जैसा मैं उदाहरण दे दूं पहले आप लोगों को। अर्जुन ने अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला और बड़े भाई को जुआ खेलने से भी रोका। ऐसे अर्जुन को केवल वीर कहा है दुनिया वालों ने। और जिन्होंने घर के संपत्ति को जुआ के बाजी में हारा, उससे भी तसल्ली नहीं हुई, घर के कुल वधू को भी जुआ के बाजी में लगा दिया, उन्हें धर्मराज कह रखा है। जबकि आदि सृष्टि में वेद में आया है जुआ खेलना पाप है। राजा अश्वपति भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हमारे देश में कोई जुआड़ी, कोई शराबी, कोई व्यभिचारी, चोर तक नहीं है। तो एक जुआड़ी को धर्मराज कहना कहाँ तक सही है, मैं यही बोला। तो आप लोग देखिएगा कि दीनदार अपने को बताते हैं, चतुर्मुखी भी बताते हैं, वो तो मैं सब बता दिया है कि दीनदार हैं या रातदार हैं। इनके जो मंतव्य हैं सत्य से कोसों दूर है। इस्लाम इनकी गलती नहीं है, संपूर्ण इस्लाम की यही मान्यता है, सत्य को स्वीकार नहीं करना है। इस्लाम की जो मान्यता है वो उसे ही सत्य बोलते हैं। इसीलिए कुरान में पहला ही शब्द बताया गया है सूरा बकर के, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर। और कितनी शक हैं वो तो मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ, बोल चुका हूँ। लेकिन ये शक नहीं कर सकते। अब ये ऐसे अंधविश्वासी, इनको सच कहाँ पसंद है। तो मैं केवल सत्य का उजागर करता हूँ। वेद विरुद्ध बातें जिनकी भी हो, चाहे वो कितना बड़ा महात्मा अपने को क्यों ना कहलाए, कितना बड़ा विचारक अपने को क्यों ना कहलाए, कितना बड़ा प्रचारक अपने को क्यों ना कहलाए, जो वेद विरुद्ध है, जितना बड़ा विद्वान अपने को क्यों ना कहलाएं, वेद विरुद्ध बात मान्य नहीं है। वेद विरुद्ध बातों का जो प्रतिपादन करते हैं हम उसके विरोध में बोलते हैं, न कि किसी व्यक्ति के विरोध में। ऋषि दयानंद की मान्यता यही है, सत्य को ग्रहण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। लेकिन ये बेचारे सत्य को जानते नहीं हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं ज़रा सुन लीजिए इनको, फिर मैं आ रहा हूँ उसके जवाब में और भी थोड़ा देर आप लोगों को विचार दूंगा। इसके अलावा वो हर धर्म के खिलाफ और हर धर्म के बुज़ुर्गों के खिलाफ बोलते रहते हैं, जैसा कि ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ, सनातनियों के खिलाफ, मसलन आदि शंकराचार्य के खिलाफ, स्वामी विवेकानंद के खिलाफ, गौतम बुद्ध के खिलाफ, बाबा गुरु नानक के खिलाफ, कबीरदास के खिलाफ, स्वामी विवेकानंद के खिलाफ, बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा। सुन लिया आप लोगों ने। इन्होंने बोला मैं खिलाफ बोलता हूँ, ईसा मसीह के खिलाफ। ईसा से शुरू किया इन्होंने। अच्छा बंधु, ज़रा विचार करिए, हज़रत ईसा मसीह बिना बाप का पैदा हुए, ये बोलना उनके खिलाफ हो जाएगा क्या? तो ये बताएं, इनको बताना चाहिए ना फिर ईसा का बाप का नाम क्या था। अब ये बोलना इनके खिलाफ हो जाएगा। हज़रत ईसा मसीह मिट्टी का चिड़िया बना करके उसको उड़ाते रहे, ये सच है।
इसको बोलना खिलाफ हो जाएगा। आसमान से खाना भिजवाते रहे, ये बोलना इनके खिलाफ हो जाएगा। हज़रत ईसा मसीह के कौम के लोगों ने जब ईसा मसीह से खाना मांगा तो अल्लाह ने, मायदा उसी का ही नाम है, एक सूरा का नाम सूरा मायदा है कुरान में, 5वां नंबर सूरा ये कुरान के हिसाब से। उसी सूरा मायदा को पढ़ करके देखिए, मायदा उसी को ही कहा जाता है। ऊपर से दस्तरखान में खाना लग करके आया, उसका नाम मायदा है। अब बतलाइए कि वहाँ पर यह किस्सा लिखी हुई है, ये किस्सा लिखा गया है कुरान में। अब इसको बोलना खिलाफ हो जाएगा। और यहाँ तक बताया गया है, सभी आलिमों ने अपना अपना विचार दिया है, एक किसी का नहीं है। किसी ने बोला कि 3 रोटी 3 मछली, किसी ने लिखा 7 रोटी 7 मछली। और आश्चर्य की बात यह है कि यह तफसीर इब्न कसीर में ये लिखा गया है कि जब हज़रत ईसा मसीह से लोग पूछ रहे हैं कि ये खाना जन्नती है, कहाँ से आया है, तो उन्होंने बोला शक करते हो, शक न करो। और फिर क्या किया, वो मछली से कहा कि ए मछली तू जैसा थी वैसा हो जा। और वो पका हुआ मछली, देखिए पका हुआ मछली, छिलका छुड़ाया हुआ, ये सारा लिखा है। पका हुआ मछली पक करके जो आया है वो ज़िंदा हो गया और मुंह खोल करके शेर जैसा दहाड़ा। ये तफसीर इब्न कसीर में लिखा है। आजा, ये जो ईसा वाली घटना सूरा मायदा में लिखा गया, बताया गया है, वो आसमानी खाना अल्लाह ने भेजा, उस आसमान से ही खाना पैकिंग करके आया और उसमें सिरका, प्याज छोड़ करके सब कुछ सामान था। और ये बताया जाता है कि जितना खाना हो पेट भर करके खाओ, रखना मत इसको। और उसमें से कुछ लोगों ने उसको चुरा लिया था तो अल्लाह ने उसको बंदर बना दिया। अब ये बताइए, ये जो किस्सा कुरान में लिखी गई है, बताया गया है, सूरा मायदा आयत नंबर 140, 41, 42, ये भरा पड़ा है। और इसको बोलना, ये झूठ बता रहा है, खिलाफ बता रहा है। ये केवल इतने इनकी मान्यता है। देखिए, ये जो हज को जाते हैं ना, तो शैतान को कंकड़ मारा जाता है। अब शैतान वहाँ है नहीं, एक पिलर गड़ा हुआ है, उस पिलर को लक्ष्य बना करके उसमें कंकड़ मारते हैं। तो पिलर को शैतान समझकर मानने में शैतान बन जाएगा वो। ये इनके अंधविश्वास है। इस पर बोलना, इनके खिलाफ बोलना हो जाएगा। जैसे मैं मोबाइल को अगर रेलगाड़ी बोलने लगूंगा तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे इसका दिमाग ख़राब हो गया है। तो इसी तरीके से इन लोगों को भी ये पागलपन है, कुरान में ऐसे गप भरे पड़े हैं। ये तो मैं केवल शुरू किया हूँ, मैं सामने बुला रहा हूँ इसीलिए कि ये सामने आने पर ही इनके पोल अच्छे तरीके से खोला जाना संभव होगा, इसीलिए मैं सामने बुला रहा हूँ। लेकिन आने के लिए तैयार नहीं है, ये केवल लफाजी कर रहे हैं। सामने आओ, मैं बोल दिया हूँ, पूरा सारा डिटेल्स में बता दिया हूँ, सामने आओ, फिर बैठ करके डिबेट करें। कौन आना चाहता है? अयूब शाह आओ और अपने पूरे ख़ानदान को लेकर के आओ। अगर मैं नहीं दिखा पाया तो उसके लिए मैं ख़तावार हूँ, सज़ावार हूँ। ये बोलना ईसा के ख़िलाफ़ बोलना है। सत्य से कोसों दूर है, इन्होंने सच्चाई को कभी भी स्वीकार नहीं किया है। और जिन जिन का नाम इन्होंने बोला है वो सब वेद विरुद्ध है। आदि गुरु शंकराचार्य नारी को नरक का द्वार बोला है, क्या वेद में आया है? वेद में तो आया है स्त्री ब्रह्म बहुविध। कबीर दास के लिए मैं इन्हीं से पूछा, जो कबीर दास ये बोल रहे हैं कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ले बनाए, ताको मुल्ला बांक दे क्या बहरा हुआ खुदा है। क्या ये मान सकता है कि हाँ कबीर दास ने ठीक बोला है कि वो अजान जो पुकार रहे हैं उसको बांक कहा? क्या अल्लाह बहरा हो गया? क्या ये अजान अल्लाह के लिए है? वो सच बोला या झूठ बोला? इसीलिए वैदिक मान्यता अलग चीज़ है। और वैदिक मान्यता के अनुसार
ऋषि दयानंद ने वेद विरुद्ध जिन्होंने आचरण किया है सब पर उन्होंने लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में। 11, 12, 13 और 14 समुल्लास सत्यार्थ प्रकाश का इसी विषय पर ही है। वहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, वेद विरुद्ध वक्तव्य जिन लोगों के हैं ऐसे लोगों के वक्तव्य को ही उजागर किया है। और ये कह रहे हैं इनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनके खिलाफ। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोला और ना मैं किसी के खिलाफ बोलता हूँ, मैं असत और अधर्म के खिलाफ बोलता हूँ। ये लोग तो सत्य को जानते ही नहीं है। देखिए कुरान क्या कह रहा है, वयफ़अलुल्लाहु मा यशाओ, खुदा जिसे चाहे गुमराह करे गुमराही में छोड़ दे। अभी देखिए ये कुरान पर शक कर सकता है, ये इस सच्चाई को स्वीकार कर सकता है कि अल्लाह का काम ये होना संभव होगा। अल्लाह जिसको चाहेंगे गुमराही में छोड़ देंगे। और तो शैतान को किस लिए बनाया? शैतान को तो इंसान को गुमराह करने के लिए बनाया, और अल्लाह भी वही काम कर रहे, तो शैतान बनाने का क्या काम है? तो अब गुमराही में शैतान आगे है या अल्लाह आगे है? ये सच को स्वीकार करेंगे नहीं। केवल इतना ही नहीं, अल्लाह जिसे चाहे सजा देता है और जिसे चाहे माफ़ कर देता है। कुरान भरा पड़ा है। सूरह बकरा आयत नंबर 105 देखें, सूरह अल इमरान आयत सूरह अनाम आयत नंबर 39 देखें, सूरह फतह आयत नंबर 14 देखें, सूरह बकरा आयत नंबर 284 देखें। कुरान भरा पड़ा है। मैं क्या क्या बताऊं, कहाँ कहाँ बताऊं। अल्लाह जिसे चाहता है सीधा रास्ता दिखाता है, जिसके चाहता है गुमराह करता है। सूरह यूनुस आयत नंबर 10 को देखें, नहीं आयत नंबर 25 को देखें, सूरह राद आयत नंबर 27 को देखें, सूरह नहल आयत नंबर 93 को देखें। कुरान भरा पड़ा है। पहली बात तो ये है कि ये सच है या गलत है, ये बता रहे हैं कि एक ईश्वरवाद है हमारा। भाई एक ईश्वरवाद कहाँ है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुमको कहना पड़ेगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहना पड़ेगा। तुम्हें गवाही देनी होगी अल्लाह के साथ मोहम्मद का नाम जुड़ा हुआ है। अल्लाह से मोहम्मद को हटा करके दिखाओ ना, कहाँ अल्लाह एक है, फिर पता लगेगा अल्लाह एक कहाँ है। बल्कि वेद में एक ईश्वरवाद आया है। वेद में परमात्मा के नाम के साथ किसी का नाम जुड़ा हुआ नहीं है। वेद में परमात्मा एक है, तन्हा है, वो एक है और अद्वितीय है। एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। अब एक क्यों नहीं मान सकते? तो इनका क्या है, कुरान का क्या कहना है देखिएगा, इल्ला मा शाअ रब्बुका इन्न रब्बका फ़अालुल लिमा युरीद। सूरह हूद आयत नंबर 107 में बताए, अल्लाह जो चाहता है कर डालता है। अब इनकी अल्लाह की चाह है। वेद में परमात्मा की चाह नहीं होती। वेद का जो है परमात्मा वो इच्छा आदि गुणों से रहित है। परमात्मा की इच्छा नहीं होती। और ये मोहम्मद को छोड़ करके अल्लाह को पा ही नहीं सकते। वहाँ अल्लाह ने खुद कहा है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वातिउल्लाह वातिउर रसूल, ये अल्लाह ने कहा है। सूरह 31 आयत नंबर 32 देखें, 31 का 132 देखें, 4 का 59 देखें, 4 का 61 देखें, 4 का 80 देखें। यानी अल्लाह को पाने के लिए मोहम्मद का पाना ज़रूरी है। मोहम्मद को पाए बिना कोई अल्लाह को नहीं पा सकता। लेकिन वेद में अल्लाह को पाने के लिए किसी बिचौलिया की आवश्यकता नहीं है। अब सच क्या है? सच इन्होंने माना है या इन्होंने जाना है? इनका ईमान तो इसी पर ही टिकी हुई है। वो सच कहाँ है? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। ये नपीतुली बातें हैं। अल्लाह को मानना, फरिश्तों को मानना। अब अल्लाह के साथ साथ फरिश्तों को भी मानना पड़ेगा, पर वेद में ये मान्यता नहीं है कहीं पर भी कि अल्लाह को मानने के साथ साथ, ईश्वर को मानने के साथ साथ अग्नि वायु आदि अंगिरा को मानो, कपिल कनाद पतंजल गौतम जैमिनी व्यास आदि ऋषि को मानो, या दयानंद को मानो, राम को मानो, कृष्ण को मानो। कहीं नहीं है। परमात्मा एक है। लेकिन आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, और उनकी किताबों पर ईमान लाना। किताब क्या है? तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान।
कुरान से पहले जो किताब थी उन पर ईमान लाना होगा, लेकिन उसको उस पर अमल पे लाना नहीं। तो जब अमल पे लाना नहीं, उस पर ईमान क्यों लाना होगा? वो रसूली और उनके रसूलों पर, रसूल उनके 4 है, दाऊद, मूसा, ईसा, मोहम्मद। अल्लाह के साथ साथ इनको मानना पड़ेगा, लेकिन वेद में ये कहाँ है? तो सत्य और असत्य क्या है, इसकी पड़ताल के लिए ही तो मैं बुला रहा हूँ दुनिया वालों को कि आओ, सत्य कहाँ है, किसके पास है और असत्य कौन ढो रहा है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, सूफी अयूब शाह, तुम्हें सत्य से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सत्य से तुम्हें पाला नहीं पड़ा है। और महेंद्र पाल आर्य सत्य का प्रतिपादन करता है। इसीलिए वेद विरुद्ध चाहे कोई भी बोले, वेद विरुद्ध बातों को हम ना मानते हैं और ना दुनिया वालों को मानने के लिए कहेंगे। वेद विरुद्ध जिन लोगों ने बोला है उनका नाम उजागर करते हुए ही उन्हीं लोगों का नाम लिया गया। इसलिए वेद के शरण में आओ। मैं बार बार बता रहा हूँ, वेद तुमने धर रखा अपने लाइब्रेरी में, अपने अलमारी में, अपने सेल्फ में, लेकिन वेद को तुम जानते नहीं है, वेद का भाव भी नहीं जानते हो। इसीलिए आओ, मैं दावत दे रहा हूँ, इसीलिए तो आने का ही। आओ, सच्चाई को जानना चाहते हो तो वेद के सानिध्य में आओ, वेद के शरण में आओ। वेद के शरण में आने से ही सत्य और असत का पता लगेगा। और मानव मात्र के लिए यही ज़रूरी है, सत्य का धारण करना, असत का छोड़ देना। इसीलिए मैं अरबी ज़ुबान में इसको बोला, खुदू माँ सफ़ा वर्गा माँ कज़र, यानी जहाँ कहीं भी सफाई हो उसको ले लेना, जहाँ कहीं भी गंदगी उससे बाज आना। ये इंसानियत है। इसीलिए सूफ़ी अयूब शाह, ये याद रखना, अपने जहन में रखना इन बातों को कि महेंद्र पाल न किसी के ख़िलाफ़ बोलता है, न किसी के ख़िलाफ़ बोला है। जो असत और अधर्म है, जो वेद विरुद्ध प्रवचन किया है, करता है, उसी के ख़िलाफ़ बोलते हैं, उसी के ख़िलाफ़ बोलते रहेंगे। इसीलिए सत्य और असत का पड़ताल करना मानव का काम है। उसी सच्चाई को उजागर करने के लिए ही महेंद्र पाल दुनिया वालों के सामने गला फाड़ फाड़ करके दावत दे रहा है, वेद के शरण में आओ, सच्चाई केवल वेद में है। तो मैं लंबा न करता हुआ ये बोल रहा है कि मैं किसी के खिलाफ़ बोल रहा हूँ। बंधु याद रखना, मैं किसी के विरुद्ध नहीं बोला। जो वेद विरुद्ध बोले हैं उन लोगों के ऊपर बोला। वो लोग वेद विरुद्ध बोल रहे हैं, वेद में ये बातें नहीं हैं, उसका प्रतिपादन कर रहे हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि आर्य समाजी तो खंडन करते हैं। भाई आर्य समाजी खंडन क्यों और कैसे करेंगे? खंडन के मानी होता है चूर चूर कर देना, डिमोलिश कर देना। आर्य समाज ने खंडन नहीं किया। वेद में मूर्ति पूजा नहीं है और मूर्ति बना करके उसको पूजना, तो वेद का खंडन किसने किया है? जिन लोगों ने वेद का खंडन किया है वो दूसरे को बोल रहे हैं। इसलिए सुनो अयूब शाह, आईना चेहरे का हर दाग दिखा देता है, ये उसकी फितरत का तकाजा है। ये शिकवा कैसा? आप सत्यार्थ की तनकीद से नाराज़ ना हो, अपने चेहरे को ही धो डालिए। और ये गुस्सा कैसा? उसी सत्यार्थ प्रकाश में जिस चेहरे में तुम्हारा दाग लगा है उस दाग को ही दर्शाया है। सत्यार्थ प्रकाश पर दोष मत दो, महेंद्र पाल आर्य पर दोष मत दो। जो तुम्हारे चेहरे में दाग लगा है उसी दाग को ही महेंद्र पाल आर्य दिखा रहा है। उस दाग को धो, आईना के सामने खड़ा हो जाओ, आईना में तुम्हारा चेहरा फ्रेश नज़र आएगा। अगर दाग लगा हुआ है, आईना के सामने जाओगे तो आईना कभी भी चेहरा फ्रेश दिखा नहीं सकता है। इसीलिए फिर याद रखना, आईना चेहरे का हर दाग दिखा देता है, ये उसकी फितरत का तकाजा है। ये शिकवा कैसा? आप सत्यार्थ की तनकीद से नाराज़ ना हो, अपने चेहरे को ही धो डालिए। और ये गुस्सा कैसा? इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं अयूब शाह को यह जवाब दिया। आप सब लोग इसको ध्यान से सुनिए। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोला, न बोलता हूँ, न बोलूँगा। मैं असत और अधर्म के ख़िलाफ़ बोलता हूँ, बोलता आया हूँ, बोलता रहूँगा मरते दम तक। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाना न भूलना। कहिए भारत माता की जय।